नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 इनपुट फंक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला है इनपुट फंक्शन डेफिनेशन। तो इनपुट फंक्शन एक्चुअली एक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फंक्शन है पाइथन के अंदर और काफ़ी मज़ेदार भी है ये, ठीक है, काफ़ी मस्त सा फंक्शन है ये। तो इसका अगर बेसिक डेफिनेशन आप देखते हैं कि द इनपुट फंक्शन इज़ एन एसेंशियल फीचर इन पाइथन दैट अलाउज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो इनपुट फंक्शन जैसा नाम समझ में आता है आपको, इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, अभी तक जितने भी आप 4-5 वीडियो देख के आए हो उन सब में हम लोग कोड लिखते हैं और पाइथन को बताते हैं कि भाई आप ये करो और ये आउटपुट में दो, ठीक है। जैसे अगर मुझे माई नेम प्रिंट करना है तो मैं पाइथन को बताता हूँ कि माई नेम ऋषभ, अब आप प्रिंट करो ऋषभ को आउटपुट में। बट यहाँ पे इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि आप यूज़र से लेते हो, यूज़र का मतलब जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, आप उससे इनपुट लोगे और फिर आप अपने कोड को आगे रन करोगे। इसका अगर मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे गेम होता है, अगर आप कोई फर्स्ट टाइम कोई मोबाइल में या सिस्टम में आप गेम डाउनलोड करते हो तो आपसे इनपुट नेम पूछता है, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा गेम में जब तक आप उसमें नेम नहीं डालते। आजकल वो ऑटोमेटिक भी आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम दे देता है कुछ रैंडम सा, बट काफ़ी बार ऐसा होता था पुराने गेम में कि जब तक आप उसमें नेम नहीं डालोगे अपना तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपको नेम डालना होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा गेम में। तो जो आपका नेम के लिए उसने इंतजार किया उस गेम में, उस विंडो पे, उसको वहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ किया होगा और जब आप उसको इनपुट वैल्यू दोगे, आप एंटर प्रेस करोगे तो गेम में आगे बढ़ जाएगा और फिर आपका नाम हर जगह यूज़ करेगा वो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी आगे लिखा हुआ है कि दिस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ इंटरेक्टिव प्रोग्राम वेयर द यूज़र कैन प्रोवाइड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलरली इनपुट फंक्शन है ये यूज़फुल क्यों होता है, जब आप एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाना चाहो, जैसे कि गेम हो गया, तो उसको इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, आपको लगना चाहिए कि आप भी उस गेम का हिस्सा हो, ठीक है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा चला रहे हो, ऐसा होता नहीं है, बट आपको लगना चाहिए। तो उस केस में हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं और ये एग्जीक्यूशन के वक्त काम करता है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब ये काम करता है। अब इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। द इनपुट फंक्शन वेट्स फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग एंड देन प्रेस एंटर। तो इनपुट फंक्शन जब आप पूरे प्रोग्राम को रन करते हो, यहाँ पे जहाँ पे भी आपने इनपुट फंक्शन को लिखा है उस लाइन पे ही रुक जाएगा और वेट करेगा कि जो सामने वाला यूज़र है वो कुछ वैल्यू लिखे, एंटर प्रेस करे, तब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। और इसको जब तक वो वैल्यू नहीं लिखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा लगता है कि एक गाना है ना कि खड़ा हूँ आज भी मैं, बस तेरा इंतज़ार है, उस टाइप का फील होता है, ठीक है, कि अगर आप उसमें वैल्यू नहीं दोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो वैल्यू आप देते हो, इट रीड्स द इनपुट एज ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट, ठीक है। जो भी आप इनपुट वैल्यू दोगे उसको एज ए स्ट्रिंग पढ़ेगा ये और उसको रिटर्न करेगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको काफ़ी बार लोग मिस कर देते हैं और अपना प्रोग्राम गलत लिख देते हैं। इसको मैं अलग से हाईलाइट करके, मैं यहाँ पे जब आप देखोगे स्क्रीन पे, इसको अलग से हाईलाइट कर दूंगा, मैं यह भी कर देता हूँ यार। इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ मैं और हाईलाइट, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि इट रीड्स द इनपुट एज ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें स्ट्रिंग आपको पता है कि एक डेटा टाइप है, तो जो भी आप इनपुट फंक्शन में वैल्यू दोगे वो हमेशा उसको स्ट्रिंग ही लेगा। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर आप नंबर भी डालते हो तो भी उसको स्ट्रिंग ही मानेगा। बाद में आप टाइप कास्ट की हेल्प से चेंज कर सकते हो, जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्ट्रिंग ही लेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे इनपुट फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला होगा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे मैंने बोला एंटर योर नेम, तो यहाँ पे आप अपना नेम इंतजार करेगा आपका जो प्रोग्राम है। आप जैसे नेम डालोगे, एंटर करोगे, आपको आउटपुट में ये दिखा देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड और आपका नेम आपको आउटपुट में दिखा देगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग पाइथन में चलते हैं और फिर इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये आ गया मैं पाइथन में। यहाँ पे सबसे पहले एक नया चैप्टर बनाऊँगा, न्यू फोल्डर, और अब हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 7 और इसके अंदर एक नया फाइल input.py, ठीक है। वेलकम को उड़ा दो और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दो। ये है इनपुट फंक्शन इन, यार ये हर बार पाइथन ही बजाता है, पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ इनपुट के लिए, तो मान लो a इज़ इक्वल्स टू, अबे a भी नहीं, a इज़ इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे लिख के भी बता रहा है आपको कि ये रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, तो जो भी आप इनपुट डालोगे वो स्ट्रिंग रीड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो अगर इसको मैं रन करूँगा
अच्छा, उसको रन करने से पहले इनपुट लेने के बाद करना क्या है वो तो मैं बता दूं। तो मैं इसको बता देता हूं कि भाई आप प्रिंट कर दो आउटपुट को, जो भी मैं इनपुट डालूंगा वो आप आउटपुट मुझे एज इट इज़ दिखा दो। इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोग्राम रन हो गया, बट आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वो इनपुट के लिए इंतजार कर रहा है आपका, ठीक है। तो वही सॉन्ग वाली लाइन है, तो यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो मुझे उसका आंसर देना होगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना जैसे मान लो नाम लिख देता हूँ, मैंने लिखा माधव। जैसे ही एंटर करूँगा अब देखो आउटपुट में भी आपको माधव दे रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना, माधव आपको डायरेक्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने सिंपल बोल दिया आप जो भी इनपुट आएगा उसका एज इट इज़ आप आउटपुट में प्रिंट कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप चीटिंग कर रहे हो तो मैं एक बार A+A कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको चीटिंग नहीं लगेगा। अब जब इसको रन करोगे आप, अब आपसे फिर से इनपुट मांगेगा, तो अब मैं फिर से लिख देता हूँ माधव। अब आप प्रिंट करूँगा तो आप देखो आउटपुट में आपको 2 बार माधव मिलेगा। माधव माधव क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को ऐड कर दिया है और मैंने आपको बताया था जो भी इनपुट डालोगे स्ट्रिंग होगा। खैर माधव तो स्ट्रिंग है ही है, तो उसको स्ट्रिंग के समझने की वजह से यहाँ पे दोनों को जब स्ट्रिंग को ऐड करते हो उनको कॉन्कैटिनेट कर देता है, एक साथ लिख देता है, तो उसने ऐसा ही किया, ठीक है। और ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए नहीं करेगा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ वैल्यू यहाँ पे आउट अपना इनपुट एज ए यूज़र 1, और जब इसको रन करूँगा तो 1 और 1 11 कर देगा। इससे आपको ही क्लियर हो जाएगा कि ये उसको जो स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग टाइप में ले रहा है, उसको इंटीजर नहीं समझ रहा, ठीक है। अगर इंटीजर समझता तो 1 और 1 को जोड़ते तो 2 होना चाहिए था। अब अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो बेसिक चीज़ें जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, टाइप कास्टिंग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं बोल दूंगा भाई इसको आप int a ले लो, इसको भी चुपचाप int a ले लो, बाकी जैसे काम चल रहा है वैसे चलने दो। अब आपको आउटपुट में 2 मिल जाएगा। इसको रन करूँगा और यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना इनपुट 1, उसको करता हूँ रन, आउटपुट देखो 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो पॉइंट मैंने आपको बोला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप भूल मत जाना। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रीड्स इनपुट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गया हो। इसको थोड़ा सा साइजिंग कम कर दे रहा हूँ मैं, हाँ इसको थोड़ा सा और लेफ़्ट कर देते हैं यार, ठीक है। तो जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा वैल्यू को रीड करता है, इनपुट वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसे नहीं करते, वरना आपको देखो यही नहीं पता लग रहा था कि मुझे यहाँ पे नीचे जो टर्मिनल है उसमें कुछ इनपुट डालना है। तो उसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ नेम और अब बोलता हूँ इनपुट। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए मैं बोल दूँगा एंटर योर नेम कॉलन लगा के स्पेस दे दूंगा, ठीक है। अब इसको रन करूंगा अगर मैं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं तो 2 इनपुट हो जाएंगे। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब इसको रन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसको हम लोगों ने इनपुट दिया बट आउटपुट में प्रिंट नहीं किया, तो होगा कुछ नहीं। इनपुट आप दे सकते हो कुछ भी, तो अभी तो मैं कुछ भी दे दे रहा हूँ, आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट में कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि आप प्रिंट कर दो नेम को। नेम ठीक नहीं लगता, मतलब जो इनपुट दे रहा हूँ वो आउटपुट में सही नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे लगाया मैंने कोट्स और F स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, मुझे कंफर्टेबल रहता है उसमें। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ वेलकम टू दी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है। अब जैसे ही आप इनपुट डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वेलकम आपका नेम आ जाएगा टू दी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन किया, अब ये नाम पूछ रहा है तो मैं नाम बोल देता हूँ इस बार अपना नाम RISHABH, करता हूँ एंटर। आउटपुट में देखो आ रहा है वेलकम ऋषभ टू दी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड था। हाँ एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनपुट के अंदर भैया हमने ऑलरेडी कुछ लिख रखा है तो वो आउटपुट में क्यों नहीं आ रहा है ना, या मतलब जो फाइनल हमारा प्रिंट वाला आउटपुट आ रहा है उसके अंदर क्यों नहीं आ रहा, या हमारे इनपुट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आप इनपुट फंक्शन के अंदर कोड्स के अंदर आप कुछ भी लिखो, उससे आपके आउटपुट में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इनपुट का सिर्फ इनपुट, ये जो इनपुट हमने फंक्शन लिखा हुआ है इससे आपकी इनपुट वैल्यू लेता है वो, अंदर तो हम लोगों ने जो लिखा वो डिस्प्ले में चला जाएगा, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन का एक अच्छा प्रॉपर्टी है कि आप कोड्स के अंदर लिखोगे वो आपको डिस्प्ले में दिखा देगा, ठीक है। उससे क्या है, सामने वाले को समझ में आएगा कि क्या वैल्यू एंटर करना है, अदरवाइज को समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ जैसे एज इज इक्वल्स टू, ठीक है, और फिर मैं बोलता हूँ इनपुट, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एज लिखे, है ना, तो फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा एंटर योर एज, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलन दे के स्पेस दे दूँगा। ये थोड़ा इसलिए ताकि देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है।
और इसके बाद मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट करूंगा मैं एफ स्ट्रिंग की हेल्प से, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि आप प्रिंट करो ओ यू आर जस्ट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, और एज। ठीक है, और इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट, वरना दो बार इनपुट फंक्शन रन हो जाएगा। और इसको रन करते हैं, अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर एज, मान लो मैं डाल देता हूँ 26। आउटपुट में क्या बोल रहा है, ओ यू आर जस्ट 26। ठीक है, तो ये सिंपल था क्योंकि स्ट्रिंग वो जो एज है उस नंबर है जो उसको स्ट्रिंग की तरह ले रहा है। बट सपोज करो मैं एज में कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था ना, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, उसको सेम इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अरे यार हाँ, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एज के अंदर मैं लगा दूंगा इंट, और इसको बोलूँगा आप एज में चेंज करो, और इसमें आप +1 कर दो। अब लाइन चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि अब +1 कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट ईयर यू विल बी, और आगे करके ये जो भी नंबर आएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। अब आप आउटपुट में देखो क्या आएगा। इसने पूछा एज, तो मैं एज बता दे रहा हूँ 20 कर दे रहा हूँ इस बार, और इसको करते हैं रन। अब आप आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, सो नेक्स्ट ईयर यू विल बी 21। ठीक है, मैंने बोला कि मेरा एज 20 है, तो नेक्स्ट ईयर मैं हो जाऊँगा 21। तो वो कैसे किया मैंने, अगर डायरेक्टली जैसे प्रीवियस लाइन में मैंने अगर सिर्फ डायरेक्टली एज लिखा होता, इसमें +1 करता, तो वो एरर दे देता। क्योंकि आपको पॉइंट याद है ना जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया था, कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग को रीड करता है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू डालो उसको एज ए स्ट्रिंग समझता है, तो आप स्ट्रिंग के अंदर +1 नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या किया, पहले उसका टाइप चेंज किया, टाइप कास्ट किया, तो उसको मैंने इंटीजर में चेंज किया एज को, और फिर मैंने +1 करके आउटपुट में दे दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि इनपुट फंक्शन में जो आप वैल्यू लेते हो वो स्ट्रिंग होता है। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट फंक्शन पे काम करते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जरूरी नहीं एक ही वैल्यू इनपुट लो, आप जितनी चाहे उतनी इनपुट ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो आपको 3 वेरिएबल की डेटा चाहिए, तो आप 3 बार इनपुट लोगे। ठीक है, आपको 2 वेरिएबल का चाहिए तो आप 2 लोगे। तो मैं आपको एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि सपोज करो मैंने ए वेरिएबल नहीं लिया ना अभी तक, लिया है। ठीक है, तो मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने बोला इनपुट एंटर अ नंबर, या एंटर फर्स्ट नंबर, अ नंबर से इसको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ एंटर सेकेंड नंबर, और इसको एक्स की जगह वाई कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे 2 इनपुट। ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो इनपुट में मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा स्ट्रिंग में, और मैं चाहता हूँ इन दोनों को ऐड करना। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ पहले आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इनपुट फ्रॉम यूज़र टू ऐड 2 नंबर्स एंड प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से 2 नंबर का, उनको ऐड करके और रिजल्ट प्रिंट करने का। तो ये मैंने लिया इनपुट एक्स और वाई। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि आप एक्स, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे x1 लगा के और फिर इंट लगा के x चेंज करो। ठीक है, ये ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने वाली बात है। मैं उसको एक ही लाइन में कर दूंगा जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले में किया था। यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, और बोलूँगा सम ऑफ x एंड y इज़, और यहाँ पे मैं सम कर दूंगा x प्लस y का। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि सम होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे, कहाँ जा रहा है भाई, इंट। ठीक है, और वैसे ही y में मैं लगा दूंगा इंट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ x एंड y इज़ ये। अब इसको करते हैं रन, और यहाँ पे चलता हूँ रन में। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं अपना फर्स्ट नंबर बोल देता हूँ कुछ भी यार, 15। सेकेंड नंबर 30। अब देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, सम ऑफ 15 एंड 30 इज़ 45। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी इनपुट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मल्टीपल इनपुट फ्रॉम
यूज़र। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। और इसका यूज़ कब करते हैं तो वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं, तो ये होमवर्क है जैसा स्कूल में मिलता था। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं, सपोज़ करो आपके पास कोई टेबल है या आप किसी का कोई रिजर्वेशन कर रहे हो, कोई बुकिंग कर रहे हो, तो आपको बेसिक डिटेल उसमें चाहिए होगा, उसका नाम, जेंडर, एज और उसका मोबाइल नंबर, है ना। इस डिटेल के बेसिस पर आप रिजर्वेशन कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, अपना बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे। ये होमवर्क है आपके लिए। एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें आप यूज़र से टोटल 4 वैल्यू इनपुट लोगे, पहले उसका नेम और बाकी उसके 3 सब्जेक्ट के नेम, सब्जेक्ट के मार्क्स, और फाइनली आप आउटपुट में क्या दिखाओगे, उसका स्टूडेंट का नेम और उस टोटल बच्चे का परसेंटेज। ठीक है, बस इतना करना आपको। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम, प्रिंट करो नेम और परसेंटेज। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप चाहो तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कमेंट में लिख सकते हो वीडियो के, या आप इसको लिंक्डइन पर भी अपलोड कर सकते हो। तो जो भी स्टेप्स हैं आप उनको डिटेल में लिखना, और हाँ, मुझे लिंक्डइन पोस्ट में टैग भी कर देना ताकि मुझे पता लगे कि आपने सॉल्यूशन को अपलोड किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 इनपुट फंक्शंस कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।